हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। मैं आपको एक सवाल से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मान के चलिए कि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, इसे अभी आप अटेम्प्ट करने वाले हो। आपको 4 टॉपिक आए हैं सामने ऑप्शन में। फर्स्ट टॉपिक है साइंस इन आवर डेली लाइफ, सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, थर्ड टॉपिक है माई हॉबी एंड फोर्थ टॉपिक है माई एम इन लाइफ। अब आप इन चारों टॉपिक में से कौन से टॉपिक को अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है? आप जनरली साइंस को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो पोल्यूशन को अटेम्प्ट करेंगे या फिर माय हॉबी को अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फोर्थ टॉपिक है माय एम इन लाइफ, इसको अटेम्प्ट करने के चांसेस बहुत कम से कम स्टूडेंट करेंगे, और इसीलिए मैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बीइंग ए टीचर या बीइंग ए इवेल्युएटर, हम थोड़ा सा इस बात पे मतलब हर एग्जाम में इस बात को वेटेज देते हैं कि कौन सा स्टूडेंट थोड़ा सा अवे सोचता है या थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशन रखता है और कुछ नया अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि आप वंडर ऑफ साइंस या साइंस इन आवर डेली लाइफ या पोल्यूशन के ऊपर भी आप उतने ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या फिर इस टॉपिक को अटेम्प्ट करके, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट अटेम्प्ट किया जाए तो बड़ा मतलब वो एक अलग एडिशनल पॉइंट हो जाता है स्कोर में या वैल्यूएशन में। तो इसलिए मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक जो है माई एम इन लाइफ, यानी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, ये भी जब बहुत से स्टूडेंट जब इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी देखा गया है, तो जनरली जैसे टीचर, आई वांट टू बिकम ए टीचर, और आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, और आई वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ए आर्मी ऑफिसर और IAS ऑफिसर। जनरली इस टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है माई एम इन लाइफ में। तो आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आप ये लिख सकते हैं कि माई एम इन लाइफ इज टू बिकम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, या इसको शॉर्ट में एग्री इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रो इंजीनियर, यानी कि खेती करने वाला इंजीनियर, या इंजीनियरिंग की जो एस्पेक्ट्स है वो एग्रीकल्चर में अपन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा करियर भी है। एग्री इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा करियर है, और आप इस ऐसे की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई I belong to a very poor farmer family, and since my childhood I have seen my father struggling with crops, struggling with the harvesting, starting from gathering of seeds, collecting some fertilizers, making some arrangement for water irrigation, then trying to make some arrangement with the labor. Somehow he manages all the things, but sometimes the weather changes, weather pattern changes, and most of the time he is unable, or he fails to get an expected harvesting or expected crops. And my whole family, or farming is the only source of income in my family, and since my childhood I have seen my father struggling with the crops, struggling with the harvesting, and almost 70% he fails to take a yield or a expected yield. Therefore, I decided to do something in the field of agriculture. So, I have decided to become agro engineer. या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। आई वॉन्ट टू परस्यू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसीलिए मैं एग्रो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब एग्रो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए
एग्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज पाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा. नाउ आई एम इन 12th. आई विल डू माई बेस्ट टू गेट ए वेरी गुड कॉलेज, एंड I have research also as I belong to MP. There is a very good college in Jabalpur, so I will try to get admission in Jabalpur Agricultural Engineering College. There I will take admission and I will complete my BTech course in agro engineering. After completion of my engineering course, for experience purpose, I will serve in different companies, whether it is a seed manufacturing or a fertilizer manufacturing or different machineries or different equipments used in the field of agriculture. So first of all, I will take 4 to 5 years of experience, practical experience in this field. Then I will come back to my village, and there I will try to implement whatever I have learned in my college and whatever I have learned in the different companies. मतलब जो भी मैंने कुछ कॉलेज में जो कंसेप्ट सीखे हैं, एग्री इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट सीखे हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है डिफरेंट कंपनीज में सर्व करने के बाद में, सबसे पहले तो वो सारे जो कंसेप्ट्स जो है वो मैं मेरी अपनी खेती में लगाऊंगा. मेरे पापा की लगभग 3 एकड़ की खेती है, उसमें मैं ये कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस तरीके से खेती करने की कोशिश करूँगा. अभी एडवांस तरीके की खेती में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम आता है कि भाई आपने सुना होगा एक प्रिसिशन काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल होता है, जिसमें सेंसर्स के ज़रिए अलग अलग डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. सॉइल का डेटा, क्रॉप का डेटा, फर्टिलाइज़र का डेटा. मतलब एक तरह से आप मान के चलो कि लगभग पूरे फील्ड में एक तरह से पूरे सेंसर्स लगाए जाते हैं और वो सेंसर्स कंप्यूटर से अटैच रहते हैं और ये सेंसर्स हमें पूरा वेदर पैटर्न के बारे में, सॉइल के रिक्वायरमेंट के बारे में, पर्टिकुलर क्रॉप में कौन से विटामिन की कमी है, कौन से मिनरल की कमी है या कौन सी पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी जो एडवांस इंजीनियरिंग जो है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर उसका मैं इस्तेमाल करूँगा. जब भी मैं ये देखता हूँ कि जैसे दूसरी जो कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल चाइना है या छोटे छोटे जो कंट्री है इज़राइल वगैरह, ये जो देश है इंडिया से बहुत बेटर तरीके से अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में प्रोडक्शन ले रहे. और इंडिया में सब कुछ होने के बाद में, सॉइल अच्छी ब्लैक सॉइल होने के बाद में, पानी की रिसोर्सेज अच्छे होने के बाद में भी अपन उतना यील्ड नहीं निकाल पाते जितने दूसरे लोग करते. तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि यही मेरा एम है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं एग्री इंजीनियर बनना चाहता हूँ. यहाँ पे मैं ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अलावा अलग अलग इरिगेशन की जो टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग है, इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि पर हेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड निकालने की कोशिश करूँगा. साथ में मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो रूरल एरिया में जितने भी ग्रामीण किसान लोग हैं, उनको थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम नॉलेज है. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर फॉर एग्जांपल ये बता दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि उनके सॉइल किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है और वो कौन सा क्रॉप ले रहे, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है. इसलिए ये अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते. तो मैं ना सिर्फ नॉट ओनली आई विल डेवलप माय ओन लैंड, बट एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू give the consultation to other farmers of nearby villages so that they also can try for a better yield or a better crop. साथ में मैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का भी इस्तेमाल करूँगा. जैसे से फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी का मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने भी ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर की डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है और कितनी मेरे फादर को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो कभी रात में दे रहे, कभी वो मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई टेबल नहीं है. तो मैं साथ में सोलर प्लांट्स लगा के उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मैं उसका यूज़ करूँगा मेरे फार्म में. और साथ में
अलग अलग फार्मर्स को भी मैं कंसल्टेंसी दूंगा, फ्री में कंसल्टेंसी दूंगा। साथ में वाटर शॉर्टेज भी है हमारे गांव में, तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा मैं पॉन्ड बना दूं ताकि वाटर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। और फार्म पॉन्ड बनाने का भी सजेशन मैं दूंगा। मेरे खेत में भी अगर मुझे जमेगा तो मैं वो कोशिश करूंगा। यानी कि जितने नई टेक्नोलॉजीज़ है इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। और साथ में एनवायरनमेंट के लिए, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरीके से क्लाइमेट पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो अगर मैंने एग्री इंजीनियरिंग की तो मैं ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए कहाँ कहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है, ये भी मैं प्रयास करूँगा। साथ में अच्छा, सब ये सारी चीज़ें अगर अब अच्छा सीड इस्तेमाल कर लिया, अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया, सारी सब भी कुछ अच्छा हो जाए और बहुत ही अच्छा क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर साल में मिल जाता है, तो लास्ट में प्रॉब्लम होती है मार्केट प्राइस। यानी कि द फार्मर्स आर नॉट गेटिंग द सुटेबल प्राइस फॉर देयर क्रॉप। तो इसके ऊपर भी मुझे कुछ काम करना है। कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बनाने की कोशिश करूंगा, या कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि भाई किसानों को वो जितनी मेहनत करते हैं उतना उनको उसका यील्ड मिले या उसका उतना कॉम्पेंसेशन मिले। तो बचपन से बीइंग फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, बीइंग फ्रॉम ए फार्मर बैकग्राउंड, आई हैव सीन द different problems of farmers. So I have decided to make my career in the field of agri engineering, and it is the best line, and agri engineers are needed in India very much, because even till today also India is called as a agricultural country. So if there are good engineers in the field of agriculture, there are engineers in different field, but in the field of agriculture there is a shortage of engineers. So BTech in agri engineering is my aim in my life, and I will pursue my passion to become agri engineering. Thank you very much for watching this video. ये मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में ओरली एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको जो पुराने स्टूडेंट जो जिन्होंने मेरे वीडियोस पहले देखे वो उनको ये पता है कि जो भी वीडियो में, चाहे वो एसे का टॉपिक है, 10th 11th 12th के लेसन या पोएम का टॉपिक है, हर वीडियो के साथ में उसका मैं रिटन, आई एम ए ब्लॉगर टू, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो जो भी वीडियो है, एसे का टॉपिक हो या लेसन का या पोएम का या ग्रामर का, उसकी रिटन लिंक मैं शेयर करता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, मेरे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो इस एसे का भी लिंक आपको, रिटर्न लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, जब भी अगर इस तरीके के एसे आते हैं, तो अगर आप कोई डिफरेंट टॉपिक जब भी आप चुनते हो, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि भाई आपने कुछ डिफरेंटली अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, not only for essay but even for the career also. Agri engineering is the best option. So thank you very much for watching this video. See you in the next video with a good essay topic or any good lesson either from 10th, 11th or 12th. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself. Thank you.